अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हमारा जो आज का उन्वान है वो वुज़ू के मुताल्लिक़ है। बाबुल वुज़ू, वुज़ू का उन्वान। बसा औक़ात हमारे यहाँ ये लफ्ज़ वज़ू बोल दिया जाता है। वज़ू किया है, वज़ू कर लो। वज़ू जो है ये उस पानी को कहते हैं जिसके साथ वुज़ू करना है। वाव पर पेश हो तो ये वो अमल है जो हमने अल्लाह की कुर्बत के लिए इख्तियार करना है, और वाव पर ज़बर हो तो इसका मतलब होता है वो पानी या वो काम करना जो हम करते हैं। हाथ धोते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, इसको वुज़ू बोलते हैं, वाव के ज़म्मा के साथ वुज़ू। और जो पानी है वो है वज़ू। और बाज़ तो यहाँ तक कहते हैं जिस बर्तन में कोई पानी होता है जिसके साथ वुज़ू करना है उसको विज़ू कहते हैं। वाव के नीचे ज़ेर। तो फिर यहाँ तक भी बनाया है वज़ू को विज़ू में डालकर वुज़ू करो। वज़ू को विज़ू में डालकर वुज़ू करो। तो आज हमारा जो उन्वान है वो है वुज़ू के हवाले से। पहले तो हम वो रिवायात जो इमाम इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने नकल की हैं वो सारी रिवायात पढ़ेंगे, एक या दो दरस में हो जाएंगी। फिर उसके साथ साथ जो ऐसे मसाइल जो यहाँ नहीं बताए गए उनके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम वजाहत करेंगे। इस बाब की पहली हदीस है सय्यदुना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ये इनकी कुनियत है, असल नाम इनका अबू हुरैरा नहीं है। असल नाम इनका फिर क्या है मारूफ नहीं है। कौन बताएगा क्या है? इनका नाम अब्दुर्रहमान बिन सखर है। अब्दुर्रहमान बिन सखर, स्वाद खे, अब्दुर्रहमान बिन सखर इनका नाम है। मारूफ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। अच्छा, अबू का माना बाप होता है, लेकिन कभी कभी अबू का माना वाला भी होता है। बाप नहीं, वाला। जैसे अबुल आला मौदूदी, आपने नाम सुना है ना। अब आला, सबसे आला तो अल्लाह ताला है। सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। तो अबुल आला वो इस सेंस में नहीं है। ये मतलब माना हो तो ये तो बड़ी गलती है। अबुल आला आला वाला। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हुरैरा छोटी सी बिल्ली को कहते हैं। तो ये बिल्लियों के साथ मोहब्बत और प्यार करते, तो अबू हुरैरा बिल्ली वाला। बिल्ली का बाप नहीं बनेगा क्योंकि बिल्ली का बाप तो इंसान नहीं हो सकता ना। तो ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बिल्ली वाले। अबू का माना बाप भी होता है,
अबू का माना वाला भी होता है, किसी के साथ ताल्लुक़ वाला। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त ना समझूं, ला अमरतुहुम, तो ज़रूर मैं उनको हुक्म दे देता, बिस्सिवाक, मिसवाक करने का, माअ कुल्ली वुज़ूइन, हर वज़ू के साथ। ये रिवायत मुअत्ता इमाम मालिक में है, अहमद में है, मुस्नद अहमद में, सुनन नसाई अल कुबरा में, और ये बुखारी के अंदर भी है। बुखारी में इस हदीस का नंबर 1934 हदीस से पहले इसको जिक्र किया गया, 1933 के बाद और 34 से पहले दरमियान में। ये हदीस अब आप गौर करें, इससे कई मसले समझ आएंगे। आपने फरमाया अगर मैं अपनी उम्मत पर मुशक्क़त ना समझूँ ना, तो ज़रूर मैं इनको मिसवाक करने का हुक्म दे दूँ हर वज़ू के साथ। इसका मतलब आपका जी चाहता था कि लोग हर वज़ू के साथ मिसवाक करें, लेकिन अगर आप हुक्म दे देते तो फ़र्ज़ होता। आपका हुक्म क्या होता? फ़र्ज़। अगर फिर कोई छोड़ता तो उसको क्या होनी थी? सज़ा, गुनाह होना था। तो आपने उम्मत की मुशक्क़त का ख्याल रखा। क्यों? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप दो जहानों के लिए रहमत बनकर आए। कोई भी मसला जो उम्मत के लिए दुश्वार हुआ, आपने वो फ़र्ज़ नहीं किया। तो जो फ़र्ज़ किए हैं इसका मतलब वो दुश्वार नहीं। अब हमें बाद मसले सख्त लगते हैं, ऐ जी बड़ा मुश्किल मसला है, ऐ कम तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि अगर मुश्किल होता, अगर मुशक्क़त वाला होता, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम उसको फ़र्ज़ ना करते। जो चीज़ें फ़र्ज़ हैं इसका मतलब है कि वो मुशक्क़त वाली नहीं। हर इंसान की ताकत में है और कर सकता है। अगर नहीं कर रहा या मुश्किल लग रहे हैं तो उसके ईमान की कमज़ोरी, उसके ईमान की कमज़ोरी। हाँ, मिसवाक हर वज़ू के वक़्त इंसान के लिए मुश्किल हो सकती थी। सफ़र में है, इलाका ऐसा है जहाँ मिसवाकें नहीं हैं, बीमार है, घर में है, कौन ला कर दे इसको। औरतों के लिए भी ये मसाइल, वज़ू तो सबके लिए फ़र्ज़ है, तो ये कई मुश्किलात पेश आ सकती थी। आपने उम्मत की मुशक्क़त का ख्याल रखा तो कहा मुशक्क़त ना होती तो मैं ज़रूर हुक्म दे देता। लेकिन अफसोस ये है कि हमने इस मसले को अब बिल्कुल ही छोड़ दिया। ऐसा भी है कि नहीं? अगर हमारे सामने 100 से ज़ायद अफराद हों, 200 के करीब हों, तो मेरा ख्याल है कि शायद 20-25 के पास ही मिसवाक निकलेगी और बाकी इससे महरूम होंगे। हमने इसको कोई एक्स्ट्रा ही मशक्क़त समझ लिया है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ से पता चलता है कि वज़ू से पहले मिसवाक करना बहुत अहम है और बड़ा ज़रूरी है। इसके साथ नमाज के सवाब में इजाफा है। और एक रिवायत तो मैंने अल जामी सगीर के अंदर पढ़ी थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह तहज्जुद के वक़्त वज़ू करके, मिसवाक करके जो उस वक़्त कुरान की तिलावत करता है, आसमान के फरिश्ते आके उसके चेहरे का बोसा लेते हैं, होंठों का बोसा लेते हैं कि इसके वज़ू किए हुए होंठों से कुरान की तिलावत हो रही। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया, आप जब घर में तशरीफ़ लाते सबसे पहले क्या करते? कहने में सलाम और करने में क्या करते? आप सबसे पहले मिसवाक करते थे। तो ये मिसवाक बहुत ज़रूरी अमल, बहुत अहमियत का अमल, लेकिन हमें इसके बारे में खुसूसी तवज्जो करनी चाहिए। अच्छा, बाद लोगों ने मिसवाक को बड़ा मुश्किल बना दिया। क्या है? एक बलिश से छोटी ना हो और इतनी लंबी हो, ज़्यादा लंबी हो गई तो शैतान झूले लेगा, छोटी हो गई तो मकरूह हो जाएगी, पानी के बगैर करेंगे तो गुनाह होगा, ऐसे है वैसे है, अजीबो गरीब सारी शक्लें बना रखी हैं। मिसवाक के हवाले से कोई शर्त नहीं, किसी दरख्त की हो, क्या शायद हो,
क्या मोटाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, क्या हो, ये कोई कैद नहीं है, बस मिसवाक करनी है, ये बात है। कब करनी है? दो तरह की अहादीस सही बुखारी में, एक ये है महाकुल्ली वुजू, हर वुजू के वक़्त, ये हदीस 1934 से पहले है, और बुखारी में ही 887 नंबर हदीस है महाकुल्ली सलात, हर नमाज के वक़्त, हर नमाज के वक़्त मिसवाक। यहाँ ये बात बसा औकात इंसान एक वुजू करता है, उसके साथ दो नमाजें इकट्ठी पढ़ लेता है, वुजू दरमियान में नहीं टूटा, 3 नमाजें भी बसा औकात सर्दियों में हो जाती हैं, तो फिर उसके लिए वुजू तो एक किया उसने, तो वो क्या करे, वुजू चाहे दोबारा करे या ना करे, हर नमाज के वक़्त मिसवाक कर लिया करे। और बात सहाबा के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी मिसवाक अपने कान के ऊपर, जैसे एक पेंटर कातिब यहाँ कलम रखता है ना, वो अपनी मिसवाक यहाँ रखा करते थे। और उस हदीस के पेश नज़र हर नमाज के वक़्त, हालांकि आप नमाज के लिए आ रहे, वो भी नमाज का वक़्त ही है, लेकिन वो हदीस के अल्फाज पर इतना अमल करते कि जब नमाज शुरू करने लगते ना, उस वक़्त मिसवाक करके हल्का सा मुँह में इसको फेर कर जेब में डालते या कान पे रखते और नमाज शुरू करते। यानी सहाबा बहुत एहतिमाम करते थे। तो हमें भी वुज़ू से पहले, नमाज से पहले, जिस वक़्त भी मुमकिन हो, मिसवाक करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। हाँ, मिसवाक की फजीलत के हवाले से एक मारूफ रिवायत है कि 70 नमाज़ों का सवाब मिलता है। अगर बग़ैर मिसवाक के नमाज़ पढ़ें और मिसवाक के साथ पढ़ें तो 70 नमाज़ों का सवाब। वो रिवायत सनद के एतबार से दुरुस्त नहीं। अब कितनी नमाज़ों का सवाब है अल्लाह ही बेहतर जानता है, बहरहाल सवाब के अंदर इजाफा ज़रूर होता है। ये पहली हदीस मिसवाक के हवाले से। दूसरी बात नीयत है। वुज़ू के लिए नीयत का करना ज़रूरी है, और यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाता है। हदीस में है इन्नमल अमालु बिन्नियात, सही बुखारी की पहली हदीस। आमाल का दारोमदार किस पर है? नीयतों पर है। आमाल में नमाज भी अमल है, वुज़ू भी अमल है, रोज़ा भी अमल है, ज़कात भी अमल है, हज भी अमल है, ये सारे आमाल। और तमाम आमाल का दारोमदार किस पर है? नीयत पर है। अब नीयत, अगर मेरे बाज़ दोस्तों ने वुज़ू और नमाज के लिए बना रखी है, तो उनसे मोहब्बत के साथ ये भी पूछा जाए कि चले मैं आपके साथ थोड़ा सा चलता हूँ, मैंने नमाज़ पढ़नी है, नमाज की नीयत तो मुझे आती है, तो उससे पहले वुज़ू करना है। तो प्यारे भाई, वुज़ू की नीयत क्या है? वो भी तो एक अमल है, क्योंकि अगर वुज़ू ना हुआ तो नमाज नहीं होगी। वुज़ू होना ज़रूरी है, और हर अमल के लिए नीयत होना ज़रूरी है। उस वुज़ू की नीयत क्या है? वुज़ू की नीयत सिर्फ सोचना, दिलो दिमाग में ये बात। हाथ तो हम दिन में 20 मरतबा धोते हैं, खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं। वाज़ेन क्या होता है? मैं खाना खाने लगा हूँ। खाना खाने के बाद भी हाथ धोते हैं कि वो जो चिकनाहट लगी होगी वो धुल जाए, ये नीयतें हैं। जब आप मस्जिद में आकर हाथ धोते हैं, चेहरा धोते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, नाक में पानी डालते हैं, हाथ बाजू सारा कुछ धोते हैं, तो इसकी क्या होती है? ज़हन में नीयत कि मैं ये वुज़ू कर रहा हूँ और मैंने क्या करनी है? नमाज पढ़नी है। इसी तरह आप घर से चल कर आए तो नीयत हो गई नमाज की। घर से चल कर आए ना, मस्जिद में पहुँचे ना, सफ में खड़े हुए ना, इमाम आए ना, तब आप सामने मिले, तो जब उस वुज़ू की नीयत सिर्फ और सिर्फ जहन और दिलो दिमाग के साथ है, तो फिर अगले अमल नमाज की नीयत भी इसी के साथ हो सकती है। अगर तो ज़ुबान से नीयत करना ज़रूरी हो तो प्यारे भाई, फिर वुज़ू के लिए भी कोई ना कोई नीयत होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरा वुज़ू दिलो दिमाग वाली सोच वाली नीयत के साथ दुरुस्त है, तो फिर मेरी नमाज भी उसी नीयत के साथ दुरुस्त है जिस नमाज के लिए मैं वुज़ू कर रहा था। वुज़ू किस लिए कर रहे हो? ज़ोहर की नमाज के लिए। वुज़ू किस लिए कर रहे हो? मैंने नमाज पढ़नी है, असर का वक़्त हुआ, ये सोच होती है ना। तो जिस नीयत के साथ वुज़ू हो सकता है, उसी नीयत के साथ क्या हो जाएगी? नमाज भी हो जाएगी। ये नीयत
अगर ज़ुबान से करना कुरान और हदीस से साबित होता तो फिर ये वज़ू का भी होता और नमाज का भी होता। और दूसरी बात कि कुरान में अहादीस में सारी अरबी है, सारी अरबी है, तो नमाज की नीयत या वज़ू की नीयत भी फिर किस में होनी चाहिए थी? अरबी ज़ुबान। लेकिन ऐसा नहीं। अब वज़ू का तरीक़ा सुन लीजिए। अन हुमराना मौला उस्माना रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु के आज़ाद करदा ग़ुलाम हुमरान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है। उस्मान रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था जिसको खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने कैद करके भेजा जंग के अंदर से। उन्होंने अपना ग़ुलाम बनाया, फिर उसको आज़ाद कर दिया अल्लाह के रास्ते, मुसलमान हो गए। वो ये हदीस बयान करते हैं कि अन्ना उस्माना रज़ी अल्लाहु अन्हु दआ बिवज़ूइन, उस्मान रज़ी अल्लाह ने वज़ू का पानी मंगवाया। फ़ग़सल कफ़ैहि सलासा मर्रात, अपनी दोनों हथेलियाँ 3 मरतबा धोईं। सुम्मा तमज़मज़ा, फिर मुँह में पानी डाल के कुल्ली की। वस्तनशका, नाक में पानी चढ़ाया। लगाने और चढ़ाने में फ़र्क है, लगाने और चढ़ाने में फ़र्क है। ऐसे होता है लगाया, ऐसे होता है चढ़ाया, ऊपर की तरफ चढ़ाना। वस्तन सारा, और नाक झाड़ा। सुम्मा गसला वजहहु सलासा मर्रात, फिर अपने चेहरा को धोया 3 मरतबा। सुम्मा गसला यदहुल युमना इलल मिरफ़क़ि सलासा मर्रात, फिर अपना दायां हाथ कोहनी समेत 3 मरतबा धोया। सुम्मल युसरा मिस्ला ज़ालिक, फिर उल्टा हाथ इसी तरह 3 मरतबा। सुम्मा मसहा बिरासी, फिर अपने सर का मसा किया। मसे की कैफियत इस रिवायत में नहीं, वो आगे आ रही। अपने सर का मसा किया। सुम्मा गसला रिजलहुल युमना, अपना दायां पाँव धोया। इलल काबैन, टखनों समेत सलासा मर्रात, 3 मरतबा। सुम्मल युसरा मिस्ला ज़ालिक, फिर बायां पाँव ऐसे धोया। सुम्मा काल, फिर उन्होंने कहा, हुमरान कहते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह ने ऐसे पूरा वज़ू किया और वज़ू करने के बाद कहा, रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तवज़्ज़अ नहवा वुज़ूई हादा, उन्होंने मेरा इसी तरह जैसे मैंने वज़ू किया इसी तरह आपने भी वज़ू किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ू का ये तरीक़ा है। और ये रिवायत सही बुखारी सही मुस्लिम में है। सही मुस्लिम का नंबर है 538 नंबर हदीस में ये मौजूद है सही मुस्लिम के अंदर। और ये रिवायत जब बुखारी में है उसके अंदर मज़ीद है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ने ये हदीस बयान करके कहते हैं, अगर ये एक आयत या 2 आयतें कुरान में ना होती कि इल्म छुपाना हराम है, तो ये अगली हदीस का टुकड़ा मैं तुम्हें बताता ना। लेकिन चूँकि नबी अलैहिस्सलाम की हदीस का इल्म छुपाना हराम है, इस वजह से मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे इसी तरह वज़ू करके दिखाया और आपने इरशाद फरमाया, मन तवज़्ज़अ नहवा वुज़ूई हादा सुम्मा सल्ला रकअतैन ला युहद्दिसु फीहिमा नफ्सा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने इस तरह का वज़ू किया जो मैंने किया, ना इससे कम और ना इससे ज़्यादा, कुछ कम कर जाते हैं कुछ इजाफा कर जाते हैं। हदीस में क्या है, जिसने मेरे इस वज़ू की तरह वज़ू किया और फिर 2 रकात नफल 2 रकात नमाज पढ़ी और पूरी तवज्जो से पढ़ी, ख्यालात और वसवसे न आए, तो फरमाया उसकी ज़िंदगी के पहले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वज़ू का तरीका उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाया। अब सर के मसे की कैफियत क्या थी और कितनी मरतबा धोया, वो मसा किया, वो आगे। वअन अली रज़ी अल्लाहु अन्हु, अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से भी रिवायत है, लंबी रिवायत है। फ़ी सिफ़ाति वुज़ू इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम के वज़ू का पूरा तरीका एक तवील रिवायत है, लेकिन उसमें से उन्होंने ये कहा, व मसह बिरअसिही वाहिदतन,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर का एक मरतबा मसा किया। याद रखे कि एक मरतबा मसे की रिवायात भी हैं और 3 मरतबा भी हैं और 2 मरतबा भी हैं। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। 3 मरतबा की रिवायात के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि वो सही है या ज़ईफ़, लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन के यहाँ 3 मरतबा मसे की रिवायात ज़ईफ़ है। इसी वजह से आगे ये रिवायत अबू दाऊद में है 111 नंबर हदीस, और ये रिवायत तिरमिज़ी में है, नसाई में है, और इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं इन्नहु अस्सहु शैइन फिल बाब। ये जो हदीस है ना, 1 मरतबा मसा किया, ये इस मसले में सबसे सही रिवायत है, सबसे सही। 2 वाली बात भी, 3 वाली बात भी नहीं, 1 मरतबा मसा किया और ये सबसे सही रिवायत है। सर का मसा कितनी मरतबा है? 1 मरतबा। कैफियत क्या है, तरीका क्या है? तरीका आगे आ रहा है। ऐसे अपने हाथ ऐसे रखें, ये भी साथ मिला के रखनी है, अंगूठा भी साथ मिला के रखना है। ऐसे करते करते कानों के पीछे से अपनी गुद्दी तक लेंगे। सुन्ना रद्दाहुमा, फिर उनको वापस लाए। हत्ता राजा, हत्ता कि वो हाथ लौट आए, इलल मकान इल्लज़ी बदा मिनहु, उस जगह की तरफ जहां से आपने शुरू किया था। यहां से शुरू किया, पीछे ले गए गुद्दी तक, यहां से ही यहां तक लेकर वापस आए। अब 2-3 बातें। हमारे कुछ दोस्त ऐसे करते, ये उंगली और ये अंगूठा साथ लगने ना पाए, ऐसे करके मसा करते। भाई ये तुमने उंगली और अंगूठा क्यों बचाया है? कहते हैं कि मैंने इनके साथ कानों का मसा किया। तो भाई वो तो बाद में भी हो सकता था मसा। कहते अगर ये पानी यहाँ यूज हो गया, इस्तेमाल हो गया, तो फिर ये कानों की तहारत का जरिया नहीं बनेगा। अच्छा प्यारे भाई, ये तुम्हें किसने बताया है? ये खुद सोचा हुआ है। कुरान और हदीस में ऐसा नहीं। हदीस में क्या है? आपने अपने हाथ को अपने सामने किया, हाथ के अंदर ये उंगली भी अंगूठा भी सारा हाथ ही है, सामने किया, हाथ को पीछे ले गए, हाथ को आगे फिर दोबारा वापस ले आए। उंगली और अंगूठे को खारिज करना, ये ना लगे। अगर ये लग गए तो फिर कान का मसला सही नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मन और अपने जहन की बात है, किताब और सुन्नत में इसका कोई सबूत नहीं। दोनों हाथों के साथ, पूरे के साथ सर का मसा करना है और गुद्दी तक। अब यहां एक अरबी इबारत के एतबार से मसला समझे। इसमें है इला कफाहु, गुद्दी तक। एक है गुद्दी, एक है गर्दन। इन पंजाबी च भी सुट, एक है खुती च सुट, एक है धौन च सुट। ये 2 अलग अलग है। अरबी के अंदर भी एक होता है उनुक, आइन नून काफ, उनुक या राकाबा, इसको गर्दन कहते हैं। एक है कफा, कफा गुद्दी को कहते हैं। फर्क क्या है? जहां बाल खत्म हो रहे हैं ना, आम सर के बाल, जो बॉर्डर लाइन है उसको कफा कहते हैं, और जो नीचे है जहां सर जैसे बाल नहीं है वो उन्हों को रकाबा है, गर्दन है। तो हदीस में है आपने अपने हाथ को गुद्दी तक ले गए, गर्दन नहीं है। गर्दन उन्हों को होता है, किसी हदीस में भी उन्हों का जिक्र नहीं है। इस वजह से गुद्दी तक ले जाना है और फिर अपने हाथों को वापस लेकर आना है। ये सर का मसा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का मसा इस तरह करते थे। हमारे यहाँ ये गमी है, कुछ लोग ऐसे लेके जाते हैं और ऐसे ही वापस ले आते हैं, ऐसे ऊपर से नहीं। बालों के साथ टच होना ज़रूरी है और वापसी पर भी बालों के साथ टच होना ज़रूरी है, इसके बगैर दुरुस्त नहीं। और फिर अगर आपको अपने बालों के ख़राब होने का, स्टाइल का बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो अबू दाऊद की एक रिवायत है, उसमें फिर आप ये भी कर सकते हैं, अपना हाथ रखें उठाएं, रखें उठाएं, रखें उठाएं, रखें उठाएं, और इसी तरह करते करते वापस आ जाए। ये भी दुरुस्त है।
अगर आपको अपने स्टाइल का या वैसे कुछ मसला हो। लेकिन आपका तरीक़ाकार ये होता था, इस तरह पीछे ले जाते हाथ रखते रखते और इसी तरह फिर वापस ले आते। अब कानों की बात है। जो हुक्म सर का है वो हुक्म कानों का है। कानों के मसे का जिक्र ये आ गया। अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, फ़ी सिफ़तिल वुज़ू, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वुज़ू के मसले में, वुज़ू का तरीका, बाकी सारे मसला तो पीछे आ गया, लेकिन कानों का नहीं था। इमाम साहब ने यहाँ कानों वाली बात नकल की। कहते हैं सुम्मा मसह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरासी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर अपने सर का मसा किया। व अदखला इस्बाइही सब्बाहतैन फी उज़ुनैह, आपने अपनी दोनों सब्बाहा उंगलियां अपने कानों में दाखिल की। ये उंगलियां है ना, इनके भी नाम है सब्बाहा, अल्लाह की बहुत ज्यादा तस्बीह करने वाली। इसको बिनसर भी कहते हैं अरबी में, खिनसर, खिनसर बिस्तर, बिनसर वुस्ता सब्बाहा इबाम, इसको खिनसर, बिनसर, वुस्ता, सब्बाहा, इबहाम। ये तो आपने अपनी दोनों सब्बाहा उंगलियां, तस्बीह बयान करने वाली उंगलियां कानों में दाखिल की। वमसहा बिइबहामैही, और अपने अंगूठों के साथ मसा किया, अला ज़ाहिर उज़ुनैही, अपने कान के ज़ाहिर हिस्से का। ये अंगूठे हैं, ये कान की लो के नीचे ले जाएं, पीछे से घुमाते हुए इसी तरह ऊपर तक आ जाएं। सिर्फ ऐसे पकड़कर हिला देना ये काफ़ी नहीं है। उंगलियां पहले दाखिल होंगी, फिर अंदर सारी घूमेंगी, जो ये सारे ट्रैक और रास्ते हैं इनके अंदर घूमेंगी, और फिर ये अंगूठे के साथ नीचे से होकर ऊपर तक वापस आए। ये आपने अपने कान का मसा किया। अबू दाऊद के अंदर ये रिवायत 135 नंबर हदीस में मौजूद है। तो ये वुज़ू का एक तरीका बयान हो गया, जिसके अंदर कान का मसा भी आ गया, सर का मसा भी आ गया और बाकी सारा भी आ गया। अगली हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदस्तैक़ज़ अहदुकुम मिन मनामी फलियस्तनसिर सलासन, जब तुम में से कोई एक नींद से बेदार हो ना, उठा है अभी, तो वह अपना नाक 3 मरतबा झाड़े वुज़ू के पहले। फ़इन्न शैतान यबीतु अला खैशूमी, शैतान इसके खैशूम, नाक के ऊपर वाले बांसे में, ऊपर वाले हिस्से में रात गुजारता है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम की ये रिवायत है, और ये मुस्लिम में 564 नंबर हदीस मौजूद है। अब ये क्या है, इंसान जब सोता है ना तो शैतान यहाँ रात गुजारता है। जब आप उठे ना तो बिस्तर पर बैठे बैठे वैसे ही ऐसे कर दें तो वो शैतान के शैतानी असरात गिर जाएंगे। शैतान बैठा था, वो अपनी छौनी बना रहा था, अपना ठिकाना बना रहा था, उसके आपके झाड़ने से ही आधी सुस्ती आपकी ख़त्म हो जाएगी। बाज़ तालिबे इल्म और दूसरे हैं ना जिनसे उठा नहीं जाता, उठ के पहला बिस्तर से बेंद देने, 5-7 मिनट इधर उधर वेख देने, फिर सोच देने उठिए कि ना उठिए। तो उनके लिए ये एक ख़ास नुस्खा है कि उठे तो नाक फ़ौरन झाड़ें, शैतानी असरात ख़त्म। ये हदीस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम सबको ये कहा, जब तुम में से कोई एक बेदार हो तो अपना नाक झाड़े, शैतान इसके नाक के बांसे में रात गुजारता है। सही मुस्लिम 564 नंबर हदीस। अब उठकर आया है, वुज़ू में ना कई चीज़ें थी ना, वुज़ू करना था तो फजर का वुज़ू अमूमन इंसान या तहज्जुद के वक़्त सोया उठता है। फिर आपने फरमाया इदस्तैक़ज़ अहदुकुम मिन नौमी, जब तुम में से कोई एक नींद से बेदार हो, फला यग़मिस यदहु फिल इना, अपना हाथ सीधा ही जाके बर्तन में दाखिल ना कर दे, उसमें ना डबोए, हत्ता यग़सिलहा सलासा, पहले हाथ को 3 मरतबा धोवो। फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदु, उसको नहीं पता कि रात हाथ कहाँ कहाँ गुजारता रहा, कहाँ कहाँ लग गया। ये रिवायत सही मुस्लिम में 643 नंबर हदीस मौजूद है। अब ये क्या है, हमारे लिए तो अब आसानियाँ हैं कि टूटी खोलते हैं तो पानी आ जाता है। पहले वक़्त में क्या था, रात को पानी जमा करके रखना पड़ता था, दूर दराज से लाना पड़ता था, डोल में डब्बे में पानी रखा होता था, किसी बाल्टी वगैरह में, उसी से सारा कुछ करना है।
तो अगर इंसान सीधा जाके हाथ डाल देता है, हो सकता है नजासत की हालत हो, हाथ लग गया हो कपड़ों को, जिस्म को, गलती है कोई हो गया हो नजासत, अगर आप अपना हाथ डालेंगे तो वो चीज़ नजस हो सकती है। इस वजह से आजकल के लिए आसानी है कि आप टूटी खोलें और हाथ पहले 3 मरतबा धोएं वज़ू से अलग, फिर आप अपने वज़ू को शुरू कर लें, ये आसानी है। वअन लक़ीत इब्न साबिरा रज़ियल्लाहु तआला, लक़ीत बिन साबिरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्बिगिल वज़ू, वज़ू खूब मुकम्मल करो, वखल्लिल बैनल असाबे, और वज़ू करते वक़्त उंगलियों के दरमियान में खलाल करो। ये हदीस पहले नहीं आई थी। ये सारे मसले एक रिवायत में तो नहीं होते ना, सारी रिवायत मिलाकर मसले समझ आते। बाद लोग ना एक हदीस पकड़ के ही सारा मसला और दीन साबित करना चाहते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। अब देखें यहाँ जो मसला है पहले नहीं आया था, वखल्लिल बैनल असाबे, उंगलियों के दरमियान खलाल करना है। कहीं ऐसा ना हो आप ऐसे ऐसे धोवो, हाथ ज़रा सख्त हो और उंगली की इस जगह पे पानी ना पहुंच पाए और वज़ू ख़राब हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी बारीकी के साथ हमें वज़ू का तरीका समझाया, कितनी बारीक, कितनी रिवायात आप पढ़ रहे। वबालिग फिल इस्तिंशाक, और नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करो। पहले समझाया था लगाना और है, चढ़ाना और है, अब चढ़ाना और है और मुबालगा करना और है। मुबालगा क्या होता है? किसी चीज के अंदर इजाफा करना। एक है नाक को पानी लगाना, ये तो वैसे कमी है, नकस है। एक है पानी चढ़ाना और एक है खूब चढ़ाना। हुक्म क्या है? वबालिग फिल इस्तिंशाक, नाक में पानी खूब चढ़ाओ, जोर से चढ़ाओ। इल्ला अन तकूना साइमा, हाँ अगर रोजेदार हो तो फिर जोर से नहीं चढ़ाना, कहीं ऐसा ना हो कि जोर से चढ़ के आपके हलक में चला जाए और मसला ख़राब हो। ये हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, हदीस का नंबर 142 और 144 है। अबू दाऊद में 144 नंबर हदीस में यह भी है, इदा तवज़्ज़अता फमज़मिज़, जब तुम वुजू करो ना तो कुल्ली करो, हुक्म है। पीछे है नाक में पानी चढ़ाओ, उंगलियों का खलाल करो, हुक्म है ना। खल्लिल, खलाल करो, हुक्म। नाक में पानी चढ़ाओ, हुक्म। खूब मुबालगे से चढ़ाओ, हुक्म। फमज़मिज़, कुल्ली करो, ये क्या हो गया? हुक्म। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस चीज़ का हुक्म दे दें वो फ़र्ज़ होता है। जिस चीज़ का हुक्म दे दें वो क्या होता है? हाँ, कोई दूसरी दलील आ जाए कि आप खुद कह दें या किसी दूसरी दलील से पता चल जाए कि फ़र्ज़ नहीं है, वरना वो चीज़ क्या होती है? फ़र्ज़ होती है। अब जो मेरे दोस्त और भाई वुज़ू के अंदर एनियाँ सुनता, एने फ़र्ज़, एने नफल, एने मुस्तहब्बात, ये सारी अपनी बनाई हुई बातें। यकीन जानिए आज तक 1400 साल में किसी एक मुहद्दिस ने भी हदीस लिखी हो, बुखारी हो, मुस्लिम हो, अबू दाऊद हो, तिरमिज़ी हो, नसाई हो, इब्न माजा, दारमी, बैहकी, दारकुतनी, किसी जगह पर भी एने फ़र्ज़, एने मुस्तहब्बात, एनिया सुनता, एने नफल वुज़ू के और नमाजों के, ये कोई नहीं है। वुज़ू नबी अलैहिस्सलाम ने किया, करो बस। अब कुछ दोस्त वुज़ू के भी फ़र्ज़ नफल के चक्कर में हैं और वो कहते हैं कुल्ली करना फ़र्ज़ नहीं, नाक में पानी चढ़ाना फ़र्ज़ नहीं। तो ये तो हुक्म है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि फमज़मिज़, कुल्ली कर, हुक्म आ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म फ़र्ज़ियत पे दलालत करता है। तो ये जो वुज़ू के ये जो हिस्से बना देना, गुस्ल दे इतने फ़र्ज़ ने, इतने नफल ने, मुस्तहब्बात इतने हैं, ये सारी अपनी तरफ से बनाई हुई बातें हैं। किताब और सुन्नत में ये तकसीम कहीं नहीं है। किसी मुहद्दिस ने भी हदीस को बयान करते वक्त ये तकसीम नहीं की है। वअन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युखल्लिलु लिह्यतहु फिल वुज़ू, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी दाढ़ी का खलाल करते थे वुज़ू में। ये रिवायत तिरमिज़ी के अंदर 31 नंबर हदीस है। यहाँ से दो बातें हैं।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते वक़्त दाढ़ी का क्या करते थे? खलाल। तो जिन्हें दाढ़ी रखी नहीं वो इस हदीस से अमल क्या नहीं करेंगे, जिनकी आई नहीं वो तो बच जाएंगे कि अल्लाह मियाँ मेरी है ही नहीं सी। तो जी जानबूझ के नहीं रखी वो की करेगा? ये तो वज़ू का आपका तरीका था ना। बहरहाल इस पर भी गौर करना चाहिए। दूसरी बात ये कि खलाल कैसे करना है। आप एक चुल्लू ले, पानी का चुल्लू ले और थोड़ी के नीचे रखते, इस तरह उंगली फेर लेते बस। बाज दोस्त ना पूरी दाढ़ी तर करना ये ज़रूरी समझते, हालांकि जो फेस नज़र आ रहा है, चेहरा नज़र आ रहा है, यहाँ पानी लग जाए, अंदर से कोई कतरात बहकर चले जाएं ठीक है, ना जाएं फिर भी ठीक है। अब जो जाहिर दाढ़ी वाला हिस्सा है, यहाँ पानी का एक चुल्लू लेकर थोड़ी के नीचे रखें, इस तरह करें बस। ये साइड से सारी दाढ़ी, ये सारी दाढ़ी और नीचे से आखिर तक भगोना, गीला करना, ये कोई वज़ू का तरीका नहीं है। इस्लाम में सख्ती इस तरह की नहीं है, और ख़ुसूसन सर्दियों में तो ये बड़ा मसला बन जाता है। तो जो नज़र आ रहा है उसको धोना ज़रूरी है, और जो दाढ़ी के नीचे छुपा है उसका खलाल कर लेना है बस। हाँ, जिनके नहीं है उनका ऊपर माथे से लेकर नीचे हंसली तक, ठोड़ी के नीचे अंदर तक, चेहरा ना ऐसे अंदर बेंड होता है तो सीधा गर्दन तक जो जाता है ना हिस्सा नीचे वाला, वो सारा धोना चाहिए। इधर एक कान से लेकर दूसरे कान तक, ये पूरे चेहरे का धोना ज़रूरी है। लेकिन अगर दाढ़ी है तो फिर सामने वाला फेस धोएं और एक चुल्लू लें और इसके नीचे रख के बस खलाल कर लें, यही काफ़ी है। इसी के साथ वज़ू हो जाएगा। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उतिया बिसुलुसै मुद्दिन, आपके पास एक मुद्द के 2/3 हिस्से लाए गए। फजाल यदलुकु ज़िराअैहि, आप अपने बाजू वगैरह अच्छे तरीके से मल रहे थे, आपने वज़ू किया। ये रिवायत इब्ने खुज़ैमा में 118 नंबर हदीस है। अब वज़ू के अंदर ये आया था पहले कि आपने बाजू धोए, यहाँ यदलुकु ज़िराअैहि, सिर्फ पानी नहीं मारा बल्कि उसको अपने हाथ के साथ क्या किया है, मला भी है, रगड़ा भी है, यानी इसको ऐसे ऐसे मलना भी है। ये भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और यहाँ एक बात आई है, आपके पास 2/3 मुद्द पानी लाया गया, ये क्या चीज़ है? अब ये मसला समझें, फिर इंशाल्लाह बाकी बातें हम अगले दरस में करेंगे। अरब के अंदर कुछ वज़न है, जिस तरह हमारे यहाँ है ना 1 किलो, 2 किलो, 40 किलो का 1 मन। 1 किलो में कितने होते हैं पाव? 4 पावां का 1 किलो। 1 पाव में कितने ग्राम होते हैं? 250 ग्राम, यानी 1000 ग्राम का 1 किलो। अरब के अंदर भी एक चलता है सा, स्वाद अलिफ एंड सा। एक सा में 4 मुद्द होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ 1 किलो में 4 पाव होते हैं ना, उनके एक सा में क्या होते हैं? 4। उनका सा बड़ा है, हमारा किलो जो है ना ये छोटा है। उस सा के अंदर 2 किलो 100 ग्राम, कितने 100 ग्राम हो गया? 2100 ग्राम एक सा में आता है। होता है ना सदका फितर, जब आपने फतराना देना है तो एक सा देना होता है, गंदम का, जौ का, किशमिश का, किसी भी चीज़ का कितना देना होता है? एक सा, हर एक की तरफ से। वो सा क्या होता है? वो ये है, उनका एक पैमाना है, एक सा, और उसके अंदर हमारे एतबार से कितनी चीज़ डलती है? 2100 ग्राम। 2 किलो 100 ग्राम। एक सा में कितने मुद्द होते हैं? 4। गोया कि अब उस एक मुद्द का वजन कितना बन जाएगा? अब 200 यानी 2100 को 4 हिस्सों में तकसीम करो, कितने बन गए? 525 का एक मुद्द हुआ। 525 525 1050 के कितने मुद्द हो गए? और 2100 के यानी 2100 के क्या हो गए? 4 मुद्द। अच्छा, एक होता है 3/4 मुद्द, यानी 3/4 सा।
अगर हम ये 4 हिस्से करते हैं ना एक सा के, तो फिर तो आ जाता है 1 मुद, 2 मुद, 3 मुद, 4 मुद। अगर हम इसके 3 हिस्से करते हैं, 3 हिस्से करते हैं यानी 3 हिस्से करने, फिर ये बनेगा 700 ग्राम, 700 ग्राम, 700 ग्राम, 7 7 14, 7 21। नबी अलैहिस्सलाम के पास जो उस वक्त पानी लाया गया ना, 2/3, इसका मतलब 2/3 हिस्से 1400 ग्राम पानी लाया गया। समझ आई बात की? अब ये समझे, ये मैं आपके लिए लाया हूं। ये बोतल का वजन निकाल कर है, जो इसके अंदर पानी है बस वो। ये क्या है? 1 मुद्द पानी ये है, और 2/3, अगर 3 हिस्सों में तकसीम करें तो 2/3 मुद्द ये है। ये डबल से ज्यादा हो जाता है, डबल से ये बन जाता है 1400 ग्राम। और 1 सा ये है, 1 सा ये है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 सा पानी से गुस्ल कर लिया करते थे। बुखारी के अंदर हदीस, 1 सा पानी से गुस्ल कर लिया करते थे और पूरा गुस्ल करते थे। जब ये हदीस अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने सुनाई ना, तो एक शख्स सुनने वाला कहता, मेरे को तो नहीं होना। फरमाया जो तुझसे अफजल थे वो 1 सा के साथ कर लिया करते थे, और वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आपका 1 सा ये पानी है, इसके साथ गुस्ल हो सकते हैं। फिर इसका मतलब ये हुआ कि गुस्ल में साबुन लगाना जरूरी ना होया, क्योंकि अगर आप साबुन लगा लेंगे फिर इन्हें नाल नहीं हो सकता। हाँ, इसका मतलब अब ये बताने का मकसद ये 1 मुद्द है। नबी अलैहिस्सलाम अमूमन 1 मुद्द के साथ वुजू कर लिया करते थे। उस वक़्त आपके पास 2 मुद्द पानी लाया गया था, आपने इसके साथ वुजू किया और अपने बाजुओं को रगड़ा, मला अच्छे तरीके के साथ। अब ये है कि अगर किसी के पास 1 सा पानी मौजूद हो और 1 मुद्द पानी मौजूद हो, वो तयम्मुम नहीं कर सकता, क्योंकि इतना पानी है जिसके साथ वुजू हो सकता है, करे। अगर किसी के पास 1 सा पानी मौजूद हो घर के अंदर, आधी बाल्टी भी नहीं होनी, बाल्टी का 1/4 हिस्सा मुश्किल से होगा, शायद उससे भी कम हो, तो ये किसी का बहाना कि पानी नहीं सी आ रहा, पानी है नहीं सी, पानी ठंडा बड़ा सी, तो इस तरह के बहानों से गुस्ल को छोड़ देना ये जायज़ नहीं होगा। अगर नबी अलैहिस्सलाम 1 सा के साथ गुस्ल कर सकते हैं तो हम भी 1 सा के साथ गुस्ल कर सकते हैं। वैसे मोहब्बत का तकादा ये है, यह मैं तोल के ले आने, मोहब्बत का तकादा ये है, आप भी कभी कभी ज़िंदगी में 1 मरतबा तो ऐसा करें ना, होना चाहिए ना कि 1 मरतबा 525 ग्राम पानी के साथ मैं वुज़ू करूं और दिल में हो कि इस तरह मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी किया था, और ये भी मोहब्बत का तकादा हो कि मैं इतने पानी के साथ गुस्ल करूं, और तसव्वुर ये हो कि मैं उस हदीस पर भी अमल करता हूं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी इस तरह गुस्ल किया था। और यहाँ से ये बात तो वाज़ेह हो रही है कि हमारे ऊपर अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। आसी इन्ना पानी तो चेक कर दें रोड़ दी है, और खुसूसन सर्दियों में क्या जरा नालियां वाला पानी निकल जाए टैंकी तो या उदों सीधा आ जाए, आता है ना। इसकी कदर उस वक़्त होती है जब 2-2 मील और 4-4 मील के फासले से सर पे उठा कर लाई जाए ना बोतल और डब्बे, तो फिर इतना पानी कभी ज़ाय नहीं होता है। इंशाअल्लाह वुज़ू के अगले मसाइल और गुस्ल के मसाइल अगले दरस में बयान करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए।